हाय दोस्तों, हम जो है हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हम फंडामेंटल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे, जो कि 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस है और वो काम आता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक। जिन बच्चों को जो है छोटी क्लासों में या कोरोना की वजह से जो क्लासेस छूट गई है उनके लिए हम जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आप जो है 1 बाय 1 क्लास देखते रहिए और आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा इसमें, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ विपुल सर जो है मैथ्स पढ़ाएंगे, विकास सर केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ाएंगे और मैं जो है भौतिक विज्ञान का पार्ट पढ़ाऊंगा जो बेसिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन हम जो है उसको छोड़ देते हैं और उसकी वजह से हमको जो है क्लासों में बड़ी दिक्कत आती है आगे चलकर। ना हम कंपटीशन में सही तरीके से तैयारी कर पाते हैं और ना ही हमारा एकेडमिक हो सकता है। इसके अंतर्गत इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के फायदे के लिए कुछ स्टार्ट किया है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए और हमारी वीडियो को आगे तक शेयर भी करना अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग मैं जो है भौतिक विज्ञान का पार्ट पढ़ाऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। 20-25 वीडियो में आपका लगभग जो है भौतिक विज्ञान पढ़ने का जो है ना तरीका वो सीख जाएंगे। उसके बाद तो खैर अथाह है, फिर भी हम आगे अगर आप लोग सही तरीके से हमारा सहयोग करेंगे तो हम आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले ना जो है भौतिक विज्ञान का जो पार्ट है जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, अब फिजिक्स हम जो है कोई ऑप्शनल वाला नहीं पढ़ रहे हैं। हम शुरुआत में जो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक का जो फिजिक्स आता है वो पढ़ेंगे, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना हम बार बार इसमें भौतिक जो पढ़ते हैं ना तो भौतिक राशियां पढ़ेंगे हम सबसे पहले यहाँ। इसके बाद बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाते जाएंगे। अब पहले तो ये होता है कि हमको ये नहीं पता होता भौतिक राशियां कहते कैसे हैं और हम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं भौतिक विज्ञान पढ़ना, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको पढ़नी है जितनी भी भौतिक राशियां हैं, उनके संबंध हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनके उपयोग हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले भौतिक राशियों की बात करते हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं ऐसी राशियां जिनको हम किसी भी तरीके से माप सकें या तोल सकें, वो भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है। जैसे आप लोग लंबाई की बात करें, जो लंबाई है, लंबाई बताइए, आप किसी चीज की लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? बिल्कुल माप सकते हैं। आप बताइए किसी का द्रव्यमान है, माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? इसको किलो में मापते हैं। अब आप बात करें अगर किसी का जो है तापमान है, टेम्परेचर जो होता है, उसको हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? बिल्कुल माप सकते हैं। तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं भौतिक राशियां। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, जैसे सुंदरता की बात करें, क्या आप लोग ये बता सकते हो कि कितना मीटर सुंदर है, कितना किलोमीटर सुंदर है, कितना किलो सुंदर है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड सुंदर है? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, हम कम ज्यादा की बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट किसी पैमाने पर नहीं माप सकते। इसलिए जो ये सुंदरता शब्द है, अगर हम आप इसको भौतिक एक राशि माने तो ये भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक राशियों की। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसी राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, कौमा भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता हो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब देखिए जैसे मैं 2 शब्द लिख रहा हूं तो हम सबको पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में माप सकते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, तापमान है और पदार्थ की मात्रा है जिसको मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब जो बात आती है भौतिक राशियों के अलावा अगर कोई राशि मिले आपको, कैसे पहचानेंगे? इनकी भी रटना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आप किसी चीज को माप पा रहे हो या तोल पा रहे हो तो वो भौतिक राशि है, अन्यथा भौतिक राशि नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आप लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक राशि
अब कोई हम ऐसी राशि को लेकर परेशान हो रहे हैं जिसको माप या तोल नहीं सकते, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा ही। ठीक है, अब बात आती है भौतिक राशियों के प्रकार। जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। ठीक है, हम आगे की क्लासों में बात करेंगे तो एक प्रदिश राशि और आती है, लेकिन हम उसको अभी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम जब 6 से लेकर 10वीं तक की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल आप ये दो राशियां मानिए, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। अदिश राशियों को स्केलर बोलते हैं, स्केलर, और सदिश राशियों को बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, ये जो शब्द है ना, ये थोड़ा शब्द आप लोग याद कर लीजिए अंग्रेजी के, क्योंकि आप लोगों को बाद में अगर इंग्लिश मीडियम में जाना हो तो कुछ जरूरत नहीं होती, केवल इनके जो ये टर्मिनोलॉजी है ना, छोटी छोटी बातें अगर ये आपको पता है, बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, समझ में आई बात? भौतिक राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता हो भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियों की उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैंने आपको वैसे ही लिख दिए हैं। अब भौतिक राशियों की अगर हम बात करें, इनके प्रकार में दो प्रकार की होती है, कहीं कहीं आपको 3 प्रकार की मिल जाएंगे, लेकिन अभी वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रदेश है। तो आप दो मानिए, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। ठीक है, अब अदिश राशियों के बारे में फिर से पढ़ते हैं। अब आती है हमारी अदिश राशियां। अदिश राशियां, अब देखिए अदिश राशियों को जो है पहले हम परिभाषा बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे। ऐसी राशियां, ये भौतिक राशियां तो है ही सही, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती हो, क्या कहलाती है बेटा? अदिश राशियां कहलाती है। जैसे अगर आपसे कोई बात करे, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान, अगर आपसे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान आपसे कोई पूछे कि आपका कितना वजन है, तो आप सीधा बोलेंगे 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। अब उसमें आपने 40 किलोग्राम बोला तो फिक्स हो गया, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी दिशा में या किधर। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनको केवल परिमाण के द्वारा समझ जा सके वो कहलाती है द्रव्यमान। जैसे आपसे पूछे कि आपका शरीर का तापमान कितना है, आप सीधा बोलेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या 98 फ़ारेनहाइट है, जितना आप लोग बोलेंगे। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि जो है द्रव का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, या आपसे पूछे कि बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है, आप सीधा 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देंगे, उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमने क्या सीखा? अदिश राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की, कितना सब, बस, तो वो कहलाती है अदिश राशियां। जैसे आपको उदाहरण के रूप में देख सकते हो द्रव्यमान और तापमान, और बहुत सारे आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम राशियां पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको द्रव्यमान पढ़ाऊंगा तो आपको मैं उसके साथ बताऊंगा कि अदिश है कि सदिश है। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा बेस बनाने के लिए पहले भौतिक राशियां पढ़ी, भौतिक राशियों के बाद उनके प्रकार पढ़ रहे हैं, उसमें पहला प्रकार आता है अदिश राशियों का। ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो है वो आता है सदिश राशि। सदिश राशि, अब यहां केवल इतना है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए या व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाती है वो? सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। अब जैसे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आपसे बात करे कोई जो है बल, अब बल को परिभाषा मैं आपको बताऊंगा जब आप आगे पढ़ेंगे। बल की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब बताइए, अगर आपको कार को पीछे से आगे की तरफ बढ़ाना है तो पीछे से धक्का लगाएंगे, अगर आपको पीछे की तरफ धक्का मारना है तो आगे की तरफ से बल लगाएंगे। तो बताओ, बल लगाने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो बल कैसी राशि हो गई? सदिश राशि, क्योंकि इससे बल के साथ, बल में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपसे बात करें, एक और शब्द आता है वेग। वेग या वेग से पहले आप लोग विस्थापन लिखिए। विस्थापन के बाद आता है वेग, वेग के बाद आता है त्वरण। देखिए, अभी आपको ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम एक एक शब्द स्टार्ट करेंगे। जब आप यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको भौतिक विज्ञान का बेस क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा हमारे साथ ना लगातार बने रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी भौतिक राशियां। भौतिक राशियों में पढ़ा पहले जिनको मापा तोला जा सकता हो, उसके बाद अदिश राशियां और सदिश राशियां। भौतिक राशियों के दो प्रकार बताए, केवल इतना याद रखना है, अदिश राशियों में केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है और सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की जरूरत पड़ती है। अब आप लोग ये मत रखिए कि अदिश राशियों को उदाहरण कौन से है, सदिश राशियों को उदाहरण कौन से है, क्योंकि मैं आपको एक एक राशि पढ़ाऊंगा, फिर उसके साथ साथ हम बताएंगे कि इसमें परिमाण की जरूरत है या दिशा की जरूरत है या दोनों की जरूरत है। कि जिसमें परिमाण की जरूरत रहेगी वो अदिश हो जाएगी, जिसमें दिशा की भी जरूरत पड़ेगी वो सदिश हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।